वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज एक और नए मौजू के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे सिंध की एजुकेशन के ऊपर, और स्पेशली सिंध की एजुकेशन को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, और साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले एजुकेशन, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें कौन कौन से ज़रूरी इक़दाम उठाने पड़ेंगे, और वो भी इमीडिएट बेसिस पर। सबसे पहले तो अब जैसा कि बहुत सारे नए टीचर्स भर्ती हो चुके हैं, नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो बेसिकली वो सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कोई इंजीनियरिंग से, कोई केमिस्ट्री पढ़ के आया होगा, कोई कुछ एक्सवाइजी। तो बेसिकली अब सवाल उठता है कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं या नहीं। तो अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, और रिसेंटली हम सब ने सुना सिंध गवर्नमेंट सर्टिफाई करने जा रही है, एक प्रोसेस बना रही है कि टीचर्स को प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और फिर वो एक लाइसन, वो एक बहुत लंबी बहस है जिस पे कब से काम चल रहा है। मगर मेरे ख्याल में टीचर एजुकेशन को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो हमें कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना पड़ेगा टीचर क्वालिटी पे। और टीचर क्वालिटी कैसे होगी? आपके यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट है हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको हर जगह मिल जाएगी सिंध के अंदर, KU से लेकर सिंध यूनिवर्सिटी, फिर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट पब्लिक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सबके अंदर। अब वहाँ पे अगर आप अटेंडेंस और एडमिशन्स का प्रोसेस देखें ना, वहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे। तो खैर वो तो एक अलग बहस है। हम बात करेंगे कि अब स्कूल एजुकेशन को टीचर भी आ गए, अब थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वाले से भी काम हो रहा है। तो बेहतर कैसे हो सकता है? मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले तो पॉलिसी लेवल पे चेंजेस लानी होगी कि टीचर कोई भी बगैर प्रोफेशनल डिग्री के नहीं बन सकता। ये क्लियर होना चाहिए, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। इस पॉलिसी पे $0 होना चाहिए मेरे ख्याल में। जो एज ए स्टूडेंट ऑफ टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरा ये मानना है। उसमें क्यों क्यों ये ज़रूरी है? अब ज़ाहिर सी बात है, कोई सवाल कर सकता है वहाँ पे, चलो ऐसा क्या पढ़ लेते हैं। वहाँ पे स्पेशलाइजेशन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस, केमिस्ट्री और सोशल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, टीचिंग मेथड्स पढ़ते हैं, करिकुलम पढ़ते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ पढ़ते हैं, ट्रेंड्स पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट साइकोलॉजी, फ़िलोसॉफ़ीज़ पढ़ते हैं एजुकेशन की। तो मेरे ख़्याल में उनसे बेहतर कोई भी मुतबादिल नहीं हो सकता। क्यों? अब जब एक प्रोफेशनल डिग्री के बगैर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री के बगैर नहीं बन सकता, तो टीचर क्यों? मेरा सवाल। ठीक है, अब दूसरा ये है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, वही सेम डिग्री। और ये चलो वो जो मिस हो गई, जो पहले आपने टीचर सारे आ गए, अब तो ज़ाहिर सी बात है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप उनको ऑफ़र करें, अभी जैसे सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम IBM के साथ स्टार्ट किया है, वो सर्टिफिकेशन और BEd वगैरह का। ठीक है, मगर इसके अलावा ट्रेनिंग्स पे ज़्यादातर फोकस देना पड़ेगा। और ट्रेनर्स कौन होंगे? अब ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपने कोई भी पुराने जो टीचर्स हैं या जो भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, वो आप वहाँ से आ जाते हैं। अब मेरे ख्याल में ये प्रोफेशनल ट्रेनर्स के लिए फिर एक अलग से एक टीम बननी चाहिए, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेनिंग्स पे और हर सब्जेक्ट की अलग। क्योंकि केमिस्ट्री वाला ज़रूरी नहीं है कि वो फ़िज़िक्स की अच्छी करवा सके, या जो फ़िज़िक्स वाला है वो टीचिंग मेथड्स पे आपको बता सके। ज़रूरी नहीं कि टीचिंग मेथड्स वाला आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पे, एजुकेशन फ़िलोसॉफ़ी पे, करिकुलम पे ट्रेन करे किसी को। तो इसके लिए हमें कैटेगराइज़ बनानी पड़ेंगी, हर कैटेगरी में अलग अलग ट्रेनर्स होने चाहिए, हर कैटेगरी का अपना करिकुलम होना चाहिए, अपना कंटेंट होना चाहिए, अपनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए।
मेरे ख्याल में इससे हम बेहतरी ला सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं, अब टीचर को जब ये ट्रेनिंग, ये सर्टिफिकेशन, ये सब चीज़ें होंगी, तो वो अब आएगा, तो वो लीडर एज अ टीचर एज अ लीडर वो काम करेगा अपने बच्चों के साथ मिलके। ठीक है, अब इसमें सिंध गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जब टीचर ट्रेनिंग पे काम हो, तो उस वक्त को करिकुलर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा फोकस रखा जाए, नए ट्रेंड्स को, आईटी को। ये जो सब्जेक्ट्स, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। इवन अगर आप करिकुलम देख लें प्राइमरी लेवल तक का भी, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आउटडेटेड करिकुलम मिलेगा। तो अब जाहिर सी बात है, आप आउटडेटेड करिकुलम से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई बेहतरी ला सकता है, क्योंकि वो आज का बच्चा बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी जो सेल्फ इस्टीम है वो अलग है, उसकी जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग है, जो उसके साथ साथ उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो अलग है, उसकी जो लर्निंग स्पेन है वो बहुत शॉर्ट है। तो इस हिसाब से हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा। फिर जाहिर सी बात है, मैं साइकोलॉजी पे ज़्यादातर फोकस इसलिए करता हूँ ट्रेडिंग्स में, या मैं इस पे फोकस मेरा इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो क्लासरूम में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो मोस्टली टीचर्स का एक मौक़िफ़ होता है कि ये शायद पढ़ नहीं पा रहा, मगर वो समझ नहीं पाते कि इसके साथ मसला क्या है। तो स्लो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग आपको ट्रेनिंग से हो सकती है। जब तक आप प्रोफेशनली ट्रेन टीचर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सो मेरी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो एटलीस्ट एजुकेशनल लीडरशिप, फिर पॉलिसी लेवल पे इन चीज़ों को कंप्रोमाइज़ ना करें, और करिकुलम को और बेहतर करने की कोशिश करें, और ट्रेनिंग में स्पेशली वो कैटेगराइज बना के हर कैटेगरी में अलग अलग ट्रेनर्स रखें, और वो ट्रेनर्स रखें। और लास्ट में इतना कि फर्दर जब भी टीचर हायरिंग हो, तो एटलीस्ट फॉर गॉड से कि जो प्रोफेशनल डिग्री वाले टीचर्स हैं उनको हायर किया जाए। इससे ये होगा कि आपकी एजुकेशन में बेहतरी भी होगी। जो लोग सिर्फ बीएड ऐसे करते थे सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए, उनके लिए प्रोफेशनल वो बन जाएगी। उसकी इम्पोर्टेंस उनको पता चलेगी। जब उनको इम्पोर्टेंस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट की पता चलेगी ना, तभी वो अच्छे टीचर बन सकते हैं। और इसी के साथ दे मुझे इजाज़त।